सिर्फ एमएसपी तय कर देने से किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। फसलों की सरकारी खरीद में अब भी है कई पेच, कहीं भ्रष्टाचार तो कहीं सियासत ने डाल रखा है अड़ंगा। बिचौलियों और एफसीआई की मिलीभगत से झारखंड के किसान भी कर रहे हैं त्राहिमाम। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है और इसके अनुसार धान की कीमत 78 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। खरीफ की दूसरी फसलों की कीमत भी बढ़ाई गई है। अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से किसानों के लिए बोनस की दर तय करेगी। ऊपरी तौर पर यह साहसिक और किसान हित में उठाया गया कदम है, इसमें किसी को संदेह नहीं है, लेकिन इसके तह में जाने से इसका खोखलापन साफ नजर आता है। चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिला हुआ है, इसलिए यह किसानों का अधिकार नहीं बल्कि उन्हें दी गई एक सुविधा मात्र है। चाहे खरीफ हो या रबी, आज भी देश के 70% किसान अपनी फसल बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर हैं और इस दुष्ट चक्र से निकलने के लिए अब तक कभी कोई प्रयास नहीं किया गया है। फसलों की खरीद की सरकारी व्यवस्था भ्रष्टाचार और सियासी दांवपेच के बीच इतनी बुरी तरह फंसी हुई है कि छोटे किसान इसमें फंसकर केवल तड़फड़ा सकते हैं। इससे निकलने का कोई रास्ता उनके पास नहीं बच जाता है। कभी फसल गीली होने की बात कहकर तो कभी फंड की कमी का हवाला देकर उनकी उपज खरीदने में सरकारी बाबू आनाकानी करते हैं, तो कभी नेताजी के बयानों का उल्टा मतलब निकालकर बिचौलिए औने पौने दाम पर उपज खरीद लेते हैं। इस दुष्ट चक्र से बाहर निकलने के लिए किसान हमेशा हाथ पैर मारता रह जाता है और उनके अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। एमएसपी और हकीकत के बीच इस फासले को रेखांकित करती आजाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। बुधवार 9 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बाहर आए और खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के फैसले की घोषणा की, तब शायद उनके दिमाग में यह बात भी जरूर घूम रही होगी कि सरकार के इस तोहफे का किसान के लिए क्या मतलब है। एक किसान के लिए एमएसपी का यह तिलिस्म कितना जटिल है, यह बात इस देश के किसानों का मुखिया जरूर जानता होगा। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से किसी को इनकार नहीं हो सकता और किसानों की भलाई के लिए उसकी नेक नियति पर भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत यही है कि सरकार द्वारा घोषित एमएसपी का लाभ केवल कुछ बड़े किसान तक ही पहुंच पाता है। छोटे किसान धान क्रय केंद्रों तक वाहन के अभाव में पहुंच ही नहीं पाते और मजबूरी में बिचौलियों के चंगुल में फंस जाते हैं। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की प्रणाली की शुरुआत 1965 में होने के बाद इसमें कुल 22 फसलों को शामिल किया गया। इनमें 14 खरीफ की फसलें हैं जबकि 6 रबी और 2 अन्य फसलें हैं। हर साल 2 बार सरकार यह कीमत तय करती है, लेकिन यह जानना बेहद दिलचस्प है कि सरकार के इस फैसले को कोई कानूनी संरक्षण हासिल नहीं है, यानी इस फैसले का उल्लंघन करने पर किसी को सजा या जुर्माने का कोई प्रावधान ही नहीं है। यही पेंच किसानों को एक ऐसे दुष्ट चक्र में फंसा चुका है जिससे निकल पाना उनके लिए असंभव हो गया है। सरकार एमएसपी तय कर वाहवाही तो लूट लेती है, लेकिन जमीन पर उसका यह फैसला कितने असरदार तरीके से लागू हो रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। सरकार अपनी मंडियों में और गांवों के लैंपस पैक्स के माध्यम से फसल खरीदती है। यह व्यवस्था शुरू से ही बनी हुई है, लेकिन इन संस्थाओं में पसरा भ्रष्टाचार और स्थानीय सियासत की मार हमेशा किसानों पर ही पड़ती है। पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश के 2 किसानों ने केवल इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उनका धान 15 दिन से अधिक समय तक मंडियों में पड़ा रह गया और जब उनकी बारी आई तब तक पूरी फसल खराब हो चुकी थी। यह स्थिति हर राज्य के सरकारी क्रय केंद्रों की है। कभी फंड की कमी तो कभी बोरे या जगह की कमी के कारण किसानों की फसल खरीदने से इनकार कर दिया जाता है। बड़े किसानों को तो इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, लेकिन छोटे किसान बेमौत मारे जाते हैं। वे मजबूर होकर मंडियों के बाहर बैठे बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में फसल बेचकर अगली खेती की तैयारी में जुट जाते हैं। स्थानीय राजनीति भी इन सरकारी केंद्रों पर खूब हावी रहती है, जिसका तोड़ एक गरीब किसान के पास उपलब्ध ही नहीं होता। एमएसपी और हकीकत के बीच की इस खाई को पाटना इतना आसान नहीं है। आंकड़ों में फसलों की खरीद की मात्रा हर साल बढ़ती जरूर दिखाई देती है, लेकिन इस अनुपात में किसानों की आय नहीं बढ़ती है। एक किसान जिसने 2 या 3 क्विंटल धान उगाया है, आखिर सरकारी केंद्रों तक उसे ले कैसे जाएगा, इस पर कोई नहीं सोचता। फिर यदि वह किसी तरह वहां पहुंच गया और 3 दिन तक उसकी बारी नहीं आई या कहा गया कि उसकी फसल में नमी है, तो वह उस फसल को वापस ले जाने के बजाय सस्ते दाम पर बेचने के लिए विवश हो जाएगा। इतना ही नहीं, किसान को इस बात की भी कोई गारंटी नहीं मिलती है कि उसकी फसल की कीमत का भुगतान कब किया जाएगा। झारखंड को ही ले, यहाँ भी हर साल एमएसपी के बाद किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए बोनस की भी घोषणा की जाती है, लेकिन हकीकत क्या है? धान क्रय केंद्रों पर बिचौलिए हावी हैं,
यहाँ कुछ छुटभइये नेताओं, अधिकारी और दलालों की मिलीभगत है। पिछले साल सरकार ने एमएसपी के बाद किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बोनस की भी घोषणा की। धान क्रय केंद्र भी खोल दिए गए। किसान अपना धान लेकर क्रय केंद्रों तक पहुंच भी गए। इसी बीच झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का एक बयान आ गया कि धान अभी गीला है, 15 दिन बाद खरीदारी होगी। उनके बयान को हम चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन इस बयान की आड़ में धान क्रय केंद्र और एफसीआई वालों ने बड़ा खेल कर दिया। जिनसे सौदा पट गया, उनका धान तो उन लोगों ने खरीद लिया, लेकिन छोटे किसान अपनी किस्मत पर आंसू बहाते रहे। अभी तक यह खबर आती है कि एफसीआई गोदाम के बाहर धान सड़ रहे हैं। किसानों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे। कई मंत्रियों तक ने यह बात उठाई है। ऐसे में जरूरी यह है कि एमएसपी के साथ किसानों को बाजार भी मुहैया कराए जाए। गांव में जाकर खरीदारी की जाए। खरीदारी करने वालों की मॉनिटरिंग की जाए ताकि बिचौलिए हावी ना हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान आत्महत्या करता रहेगा। वह कभी बिचौलियों के हाथ, कभी मौसम की मार और कभी बाबुओं की मिलीभगत से त्राही त्राही करता रहेगा। अब सरकार और प्रशासन को चाहिए कि एमएसपी और हकीकत के बीच के इस खाई को जितना जल्दी हो पाटा जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि एमएसपी के आदेश को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए। यदि पूरे देश में यह नियम बना दिया जाए कि सरकार द्वारा घोषित कीमत से कम पर कोई भी फसल खरीदना अपराध है, तो यह दुष्ट चक्र काफी हद तक कमजोर पड़ सकता है। इसके बाद सरकारी केंद्रों के भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी पर लगाम लगाना होगा। तभी इससे देश का अन्नदाता खून पसीने की अपनी मेहनत का समुचित दाम वसूल सकेगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।